चंद्र, मंगल, पार्वती, यम, इंद्र, हनुमान, दुर्गा, दत्तात्रेय, सत्यनारायण, त्रिपुर भैरव ये आज के पंचांग देवता हैं। इन्हें प्रणाम कर अपने दिन का शुभ आरंभ करें। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, शुक्ल योग, विष्टिकरण और दिन मंगलवार है। आज भद्रें सुबह 5:46 AM से शुरू होकर शाम 5:50 PM तक रहेंगी। आज सूर्योदय सुबह 7:22 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:26 PM पर होगा। आज पौष महीने का 11वां सौर प्रविष्टा है। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। श्री दत्तात्रेय जी की जयंती है। श्री सत्यनारायण भगवान का आज व्रत कर सकते हैं। त्रिपुर भैरव जी की आज जयंती है। दत्तात्रेय जयंती भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता हैं और उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का अवतार माना जाता है और आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। 26 दिसंबर मंगलवार का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, व्यापार को लेकर आज आप काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं। प्रेमी जन से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने का अवसर मिलेगा। आज जो भी काम सोचेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। यात्राओं की योजना बना सकते हैं। वृषभ राशि, महिला जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। आपके रूखे व्यवहार से लोग नाराज होंगे। फैशन और ग्लैमर संसार से जुड़े लोगों की समस्या बढ़ेगी। अनावश्यक कार्यों में आपका धन खर्च हो सकता है। मिथुन राशि, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहने वाला है। आज आप काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कानूनी मामलों में विजय संभव है। कर्क राशि, आज धन को लेकर परेशानी हो सकती है। किसी नज़दीकी व्यक्ति से नकारात्मक खबर मिल सकती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। प्रेमी जन की चिंता हो सकती है। धैर्य के साथ अपना दिन बिताएं। सिंह राशि, नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में बड़ा अनुबंध होने की संभावना है। होटल कारोबार से जुड़े कार्यों में बड़ा धन लाभ मिल सकता है। घर में मेहमानों का आगमन होता रहेगा। आप आज भोग विलास का पर्याप्त आनंद लेंगे। कन्या राशि, जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। बहुमूल्य वस्तुओं को आप खरीदने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों की आय बढ़ सकती है। आज आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं। तुला राशि, आज उच्च अधिकारियों का उत्तम सहयोग मिलने से आपके काम आसानी से हो जाएंगे। विदेशी यात्रा में आ रही बाधा दूर होगी। आशा के विपरीत काम करने से आप थोड़े परेशान रहेंगे। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। उत्तम भोजन का आनंद लेंगे। वृश्चिक राशि, अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। मन में नकारात्मक विचार जन्म लेंगे। सहकर्मियों के साथ अपने संबंध खराब ना करें। छोटी छोटी बातों पर आपा न खोएं। नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत हो सकती है। सरकारी मामले किसी कारणवश अटक सकते हैं। धनु राशि, किसी मित्र के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अति महत्वपूर्ण कार्यों के होने से आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखद रहेगा। अपने मन की ही हमेशा सुने। यदि आप सिंगल हैं तो आज आप किसी प्रेम संबंध में बंध सकते हैं। मकर राशि, आपका मन वर्जित कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो सकता है। ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में गलतियां कर सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने पर ही सफलता मिलेगी। सामान्य तौर पर दिन ठीक ठाक ही रहेगा। कार्य समय पर पूरा ना होने के कारण आप थोड़े नाराज हो सकते हैं। कुंभ राशि, आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। बच्चों को पुरस्कार मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति शानदार रहने वाली है। प्रभावशाली लोगों का संपर्क लाभकारी होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे प्रपोज कर सकते हैं। मीन राशि, कार्य क्षेत्र में आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नज़दीकी लोगों से विश्वासघात हो सकता है। नया काम शुरू करने में
जल्दबाजी करना उचित नहीं है। व्यर्थ के झगड़े मोल न ले, किसी परिजन की सेहत खराब हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ असंतोष हो सकता है। आज का अशुभ समय राहु काल 2:56 PM से 4:11 PM तक रहेगा। आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:04 PM से 12:45 PM तक रहेगा। आज का शुभ चौघड़िया 9:53 AM से 1:40 PM तक चर लाभ अमृत, 2:56 PM से 4:11 PM तक शुभ, 7:11 PM से 8:56 PM तक लाभ, 10:40 PM से 3:54 AM तक शुभ अमृत और चर का चौघड़िया रहेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। इसकी व्रत कथा श्रवण करते हैं। यशोदा जी बोली कि हे कृष्ण, तुम सब देवों के स्थिति और संहार के करने वाले हो। कोई वास्तविक रूप से स्त्रियों के लिए अवैधव्य करने वाला व्रत हो, उसे मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि ठीक पूछा। स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए द्वात्रिंशी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिल जाती है। ये सुहाग करने वाला तथा शिव जी की प्रीति का कारण है। यशोदा जी बोले कि कब और किसने इसे मृत्यु लोक में किया था, उसका विधान क्या है जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएं। श्री कृष्ण बोले कि भूमि मंडल पर परम प्रसिद्ध एक चंद्रहास से पालित अनेक तरह के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण बसता था। उसकी सदाचारिणी रूपवती नाम की स्त्री थी। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इससे वह अत्यंत दुखी थे। उनकी नगरी में एक दिन कोई जटी जोगी आ गया। वह सर्वत्र उस घर को छोड़कर भिक्षा करता था। उसने रूपवती की दी हुई भीख नहीं ली। पीछे गंगा किनारे जाकर भिक्षान को पानी में धोकर खा लिया। एक दिन योगी का ये सब कार्य धनेश्वर ने देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से हीन हुआ वह जोगी से बोला कि हे द्विजोत्तम, आप सब गृहस्थियों की भिक्षा लेते हैं पर मेरे घर की कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? ये सुन जोगी बोला कि जो निपुत्री के घर की भिक्षा लेता है वह पतितों के अन्न के बराबर की वस्तु लेता है, क्योंकि उसे कभी ना खाना चाहिए। धनेश्वर ने यह सुनकर अपनी बड़ी निंदा समझी और हाथ जोड़कर बोला कि आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मैं धन धान्य से समृद्ध हूँ, परंतु मेरे घर पे कोई संतान नहीं है। यह सुन जटी बोला कि जा चंडिका का आराधन कर। उसने आकर अपनी स्त्री से कहा, पीछे तप के लिए वन के लिए चला गया। वहाँ चंडी की आराधना की। 16 उपवासों के बाद स्वप्न में चंडी आकर बोली कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र हो जाएगा। जितनी तेरी ताकत हो चून के दिए जलाना, रोज एक बढ़ाते जाना। पूर्णिमा को 32 हो जाने चाहिए। इस व्रत को तुम अपनी स्त्री से कहना, आम पर चढ़कर फल ले लो, जल्दी घर चले जाओ, स्त्री को दे दो, गर्भ हो जाएगा। प्रातःकाल उसने आम देखा। जब आम पर ना चढ़ सका तो चिंतित हुआ। गणेश की प्रार्थना करने लगा कि हे दयानिधे, दया करके आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार गणेश की प्रार्थना करने पर उसके प्रभाव से धनेश्वर आम पर चढ़ गया। 3 बार प्रयत्न करने पर एक फल देखा। उसने विचारा कि जो वर से मिला था वही है और नहीं है। आकर स्त्री को सब बता वह फल स्त्री के लिए दे दिया, जिसके खाते ही वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से रूपवान गुणी देवदास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसने व्रत कर लिया। उसका विवाह नहीं किया। माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर उसने सब कह दिया। देवयोग से धनेश्वर की ये वृद्धि हुई कि उसे काशी विद्या पढ़ने भेजूं। झट काशी भेजने का प्रबंध किया। उसे घोड़े पर चढ़ा मामा के साथ काशी भेज दिया। मार्ग में कितने ही दिन बीत गए। भागिने के साथ मातुल काशी पहुंच गया। रात हो गई। किसी ब्राह्मण के घर पहुंचकर विश्राम किया। उस दिन घर का स्वामी लड़की का विवाह करने वाला था। तेल आदि चढ़ाकर वर निवेशन मंडप बनाया। लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार किया। अंत में उसने निश्चय किया कि ये कारपटिक बालक मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन कराऊंगा।
उसके मामा से बोला कि 2 घड़ी के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो। मामा बोला कि जो मधुपर्क और कन्यादान में दिया जाए वह हमें मिल जाए तो मेरा भांजा आपकी बारात का दूल्हा बन जाएगा। वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को दे दिया। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह कृत्य पूरा हुआ। वह पत्नी के साथ भोजन ना कर सका एवं बारंबार विचारने लगा कि ये किसकी वधू होगी। एकांत निर्जन देश में बैठकर गर्म श्वास छोड़ने लगा। उस वधू ने आकर उससे पूछा कि क्या बात है। उसने सब बातें उस लड़की को बता दी जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी। कन्या बोली कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसा होगा। देव, द्विज और अग्नि के सामने मैं पत्नी और आप पति बन गए थे, इस कारण मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी। वह बोला कि ऐसा ना करिए क्योंकि मेरी उम्र बहुत ही थोड़ी है। वह दृढ़ विचार वाली वधू बोली कि जो आपकी गति है वही गति मेरी भी होगी। हे मेरे स्वामिन, उठिए भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे हैं। इसके बाद उस द्विज ने उसके साथ भोजन किया। पीछे रत्नों की जड़ायु 3 स्थानों में विभूषित एक अंगूठी उसे दी तथा एक वस्त्र दिया। वह बोला कि इसे ले संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जा। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले। उसमें फूल की जाति सुगंध वाली नव मल्लिका लगा ले। उसमें रोज पानी लगाना और आनंद के साथ खेल कूद। जिस दिन जब मैं मरूंगा तब वह फूल सूख जाएंगे, जब मैं जीऊंगा तब वह हरे हो जाएंगे। जे निश्चय जान ले। ऐसा कहकर जाने को तैयार हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल दिया। प्रातः काल के समय वहाँ बाजे बजने लगे। वह कन्या अपने पिता से बोली, ये मेरा पति नहीं है, यदि है बतावे कि मैंने इसका क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान में जो मैंने भूषण आदि का दिए हैं वह दिखावे, तथा रात में मैंने इससे क्या गुप्त बातें की उन्हें भी बता दे। कन्या के वचन सुनकर वर बोला कि मैं नहीं जानता। पीछे लज्जित होकर कहीं चला गया। श्री कृष्ण बोले, वह बालक काशी में पढ़ने चला गया। कुछ दिन बीतने पर काल के वशीभूत हुआ। रात को काला नाग उसे खाने के लिए आया। उसके सोने की जगह चारों ओर से विष की ज्वाला से ढक गई, पर व्रतराज के प्रभाव से उसे ना खा सका, क्योंकि उसकी माँ ने पहले द्वात्रिमशी पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके पीछे मध्याह्न के समय पीछे कालका भी थी। वह अर्धोदक आधे पानी में नियुक्त किया। इसी बीच वहां पार्वती जी के साथ शिव जी पहुँच गए। उसकी ये दशा देख पार्वती जी शिव जी से बोली कि इसकी माँ ने पहले द्वात्रिमशी पूर्णिमा व्रत किया था। हे प्रभु, इसके प्रभाव से आप उस अनाथ को जिंदा कर दें। भवानी के प्रेम से वत्सल शिव जी भगवान ने उसे जिंदा कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पीछा मौत ने भी छोड़ दिया। उसकी वधू उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। उसने देखा कि उस वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं, जिससे उसे बड़ा विस्मय हुआ। जब वह फिर वैसी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गया है। इसे देख प्रसन्न हो पिता से बोली कि मेरा पति जीवित है, आप उसे ढूंढने की कोशिश करिए। जब उसका बाप ढूंढने चला कि बालक भी काशी से चल दिया। वह फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका विवाह हुआ था। उसे आया जान देवदत्त प्रसन्न हो अपने घर उसे ले गया। सब नगर निवासी इकट्ठे होकर आपस में बोलने लगे कि देवदत्त का निश्चय वही जमाई है। उस बालिका ने भी पहचान लिया कि वह वही है जो संकेत करके गया था। इसके बाद सब कहने लगे कि अच्छा हुआ आ गया। लोगों ने आनंद बनाया। पीछे मामा और श्वशुर के साथ घर विदा हुआ। उन दोनों ने जाकर उसके माँ बापों से कहा कि आपका लड़का आ गया। वह सुन वह बोले कि हम दुर्भाग्यों को यहाँ पुत्र कहाँ है। यब और लोगों ने भी कहा तो परम प्रसन्न हो गए। भाई बंधुओं को लेकर उन्हें लेने चल दिए। उन्होंने पुत्र आने का बड़ा भारी उत्सव किया। बहुत सी दक्षिणाएं ब्राह्मणों को दी। इस प्रकार धनंजय द्वात्रिमशित के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो इस व्रत को करती हैं वह विधवा नहीं होती, वह जन्म जन्म सौभाग्य पाती हैं। ये मेरा वचन है। ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का वचन है। ये पुत्र पोत्रों का बढ़ाने वाला है। इस व्रत के करने से जिस जिस वस्तु की चाह होती है
वह वस्तु उसे मिल जाती है। जे निश्चय है। जे द्वात्रिंशी पूर्णिमा के व्रत का विधान पूरा हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके इसके बारे में कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय महाकाल।